मैंने खाओ तो हाथी घोड़ा कहोगे खाओ दे चाल खाओ दीनो हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की राधे राधे श्याम राधे बना दे माता जी को बार बार वंदना राधे राधे श्याम राधे देते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा मेरे से जो कुछ भी मिला है ज्यादा नहीं तो 10 तुम्हारा हिस्सा जरूर लेके जाए क्या शास्त्रों की 18 प्राणों की 18 प्राणों की श्रीमद् भागवत महापुराण की एकपति महाराज की हरिचंद महाराज की कलश भरने वाली देव कन्याओं की भक्तवत्सल भगवान की आज इस प्रकार से भक्तों रुक्मिणी जी द्रौपदी और भगवान कन्हैया को याद करती है कि स्वामी हे प्रभु मेरी नाज बचा लो, ये दुष्ट मुझे आज नग्न कर देगा और आज मुझे ये नग्न कर देगा, इसीलिए आकर के मेरी आवाज सुन लो। आज भक्तों भगवान ने क्या किया, आज भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी के साथ में और सार फांस का खेल खेल रहे थे। जब सार फांस का खेल खेल रहे थे उसी समय पर भगवान ने अखे अखे और अखे का दल बोल दिया था। तभी रुक्मिणी जी कहने लगी स्वामी रोज हम तुम सार फांस का दाव खेलते, आज अखे का के लिए बोल दिया। तब तो कहने लगे अखे मैंने हस्तिनापुर के लिए भेज दिया है, क्यों कि वहां पर द्रौपदी की लाज जा रही है। रुक्मिणी कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलने में तुम्हारा पहला नंबर है। कहने लगी चलो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं
तो तुम कुबेर भंडारी के पास में जाकर के एक कोरा चीर मुझे लाके दे दो। रुक्मणी जी दौड़ करके और कुबेर भंडारी के पास में गई। कहने लगी कुबेर जी, हाँ। और कुबेर जी उस समय धैर्य से पैर अड़ाए और चीरा को पकड़े हुए खड़े थे। कहने लगी, हे कुबेर जी, आप मुझे कोरा चीर दे दो। कुबेर जी कहने लगे, हे रुक्मणी, आज तुम जो चीरा पहने हो ना, इन वस्त्रों को इनको भी उतार के दे दो, इसकी भी जरूरत है। मैंने धैर्य से पैर अड़ा लिया, अगर मेरे हाथ से छूट गया तो सारे चीर हस्तिनापुर के लिए चले जाए। आज भक्तों कहने लगो, साड़ी ही की नारी है के नारी ही की साड़ी है। सोच रहे हो वो जिन्हें मालूम कि जिस सबरी नारी ही साड़ी की है या जिस साड़ी ही सब नारी की है, उसे ये पता नहीं चला, लेकिन ढेर लगा दिया था उसने। कि पल से पल में क्या हो जाए, अरे मानव तेरे शरीर का, मिट्टी भरे शरीर का। अपने केशों को बांध लो। उस समय द्रौपदी ने अटल प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने केश से उसी दिन बांधूंगी जिस दिन मैं इसके खून से अचन जचन करके। सबसे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए पात्रों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर और पितामह के पास में लेकर के गए हैं। पितामह के पास में लेकर के गए हैं। तब तो पितामह से कहा, भगवान पितामह के पैरों की तरफ जाके खड़े हो गए। भगवान इस बारे में क्या कर रही है दूसरे? हेलो, भगवान पितामह जी के पैरों की तरफ जाके खड़े हो गए और साथ में दुर्योधन भी था। वो भगवान पितामह के मुखारबिंद की तरफ खड़े हो गए।
तब तो पांडवों से कहा, है पांडवों अब तुम अपना राज्य करो। तब पांडव कहने लगे, हे पितामह जी अब हम किस पर राज्य करें, हमारा सारा कुटुंब तो, हमारा सब कुछ तो छिन ही चुका है, अब क्या बचा है जिस पर राज करें। उस समय भगवान कन्हैया से पितामह कहने लगे कि हे श्याम सुंदर आप मुझे ये बताओ, मैं कौन से जन्म का पाप भोग रहा हूं, मैं कौन से जन्म का भोग रहा हूं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, पितामह तो तुम ये बताओ, आपको अपने सभी जन्मों की बात मालूम है। पितामह कहने लगे, मुझे 100 जन्म की तो मालूम है, मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया। तुम 100 जन्म तो राजा थे, लेकिन 100 जन्म तक तुमने कोई पाप नहीं किया। एक से एक जन्म पहले भी आप राजा थे और तुमने एक गलत कार्य कर दिया था। क्या कर दिया कि एक जब तुम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार होके, तो कुछ बच्चों ने एक सर्प में लाठी मार के और रास्ते पर डाल दिया था। जब सर्प को डाल दिया तो तुम जब निकल के जा रहे थे तो तुमने देखा कि ये सर्प मेरी रास्ता काट रहा है, तुमने उसको उठा करके और एक बेरिया पर फेंक दिया था। जब बेरिया पर फेंका, बेरिया जानते हो बेरिए कांटे कैसे होते हैं, टेढ़े, तुमने बेरिए पर फेंक दिया था तो वो सर्प इधर को निकलता था तो उधर से कांटा चुभ जाता और उधर से निकलता इधर से कांटा चुभ जाता। उसके 56 दिन में जाकर के प्राण निकलने के लिए जा रहा था, उस समय उसने श्राप दे दिया कि जाओ राजन, जिस प्रकार मेरी गति है उसी प्रकार तुम्हारी भी गति होगी, 56 दिन में तुम्हारे प्राणों का अंत होगा। वो कौन सा दिन था कि शनिवार के दिन पितामह सरसैया रे सोहे, आए पीछे लपटिया मैंने बताया जो अंबार का नाम की कन्या थी, जो काशी नरेश के यहाँ से पितामह 3 कन्याओं को जीत करके स्वयंवर से लाए, तो अम्बा और अंबिका चित्रा देवी, और जो अंबार का नाम की कन्या रहेगी उसने श्राप दे दिया कि जाओ पितामह इस जन्म में हिजड़ी बनकर के घूमती रहूंगी, अगले जन्म में कुरुक्षेत्र में मैं शिकंदी बनकर के तुम्हारे प्राणों का आदर करूंगी। बड़ी आए तो कौरवों ने उसी समय पर अश्वत्थामा के लिए बुलाया था। अब मैं आगे परीक्षक का जन्म कराने जा रहा हूं। अश्वत्थामा के लिए बुलाया था कि अश्वत्थामा तुम्हारे पास में जो ब्रह्म शस्त्र है और उसको छोड़ दो, और जो अभिमन्यु की पत्नी है उसका जो आखिरी पांडवों का वंश है, वंश चलाने वाला अंश है, उस अंश को खत्म कर दो।
तभी भक्तों अश्वत्थामा के लिए बुलाया और अश्वत्थामा को बुलाने पर जो ब्रह्म शस्त्र था अश्वत्थामा के पास में, उसने उस ब्रह्म शस्त्र को छोड़ा और ब्रह्म शस्त्र को छोड़ने पर इधर भगवान श्याम सुंदर ने अभिमन्यु की पत्नी पे गर्भ पर अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। क्या लगाया? सुदर्शन चक्र। और इधर अश्वत्थामा का ब्रह्म शस्त्र आया था, तो उस ब्रह्म शस्त्र की तेज से वो बच्चा गर्भ में ही मूर्छित हो गया था। जब वो बच्चा मूर्छित हो गया और जब पैदा हुआ तो वो मूर्छित पैदा हुआ था, तब भगवान श्याम सुंदर ने यमराजों के पास में जाकर के उसके प्राणों के लिए वापस लिया और उस प्राणों में जीव को डाला। उसमें भक्तों उसका नामकरण संस्कार कराया था, तो उसका नाम परीक्षित रखा था। क्या रखा? परीक्षित। और ये परीक्षित महाराज की परीक्षित क्यों रखा था? जो परीक्षा करने वाला होता है उसी का नाम परीक्षित होता है। आज भक्तों परीक्षित धीरे धीरे अपने महलों में रहने लगे हैं और जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं उस समय पर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और जब शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा? एक काले रंग का पुरुष एक गाय और बैल के लिए सता रहा था। किसको? गाय और बैल के लिए सता रहा था। जब गाय और बैल के लिए मार रहा था तो सबसे पहले परीक्षक गाय के पास में गए। कहने लगे आप कौन हो जो इस प्रकार से मार खा रही हो? वो गाय कहने लगी मैं पृथ्वी हूं। क्या? मैं पृथ्वी हूं। अरे तुम पृथ्वी होकर के भी मार खा रही हो? कहने लगी ये दुष्ट है, इस पृथ्वी पर इतना पापाचार होता जा रहा है जो मैं इसके भय से भयभीत हो गई हूं। और जो बैल था उससे पूछा तुम कौन हो? कहा मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं।